प्रदेश में बालिकाओं महिलाओं पर बढ़ते यौन उत्पीड़न एवं अत्याचार के विरुद्ध भाजपा जिला महिला मोर्चा द्वारा घड़ी चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सभा कर प्रशासन के नाम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। घड़ी चौक की सभा को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष हेमलता शर्मा, अध्यक्ष बीथिका विश्वास, विधायक रंजना साहू और अन्य नेत्रियों ने कहा कि नारी उत्पीड़न समाधान करने की बजाय मंत्रियों का बेतुका बयान शर्मनाक ही नहीं निंदनीय भी है। माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उपस्थित थे, ये हजार के संख्या के उपस्थिति दिए थे। गांव-गांव से चल के, शहर से चल के आज ये आयोजन स्थल में उपस्थित होते। आज बड़ा दुर्भाग्य और एक हास्यास्पद विषय कि हमार बहनी जो कि ये जिला अध्यक्ष है, जो कि विपक्षी दल के जिला अध्यक्ष है, वो काला मुद्दा ला लेके निकलिस जो हमार पहली से प्रोग्राम रही से कि महिला मोर्चा स्वाभिमान यात्रा करबो, महिला मन के सम्मान के रक्षा करबो। लेकिन एक महिला होए के नाते मैडम जी आज पेट्रोल और डीजल के दाम ला धर के निकले। कितना दुर्भाग्य के एक दमतरी के लिए कि एक स्वाभिमान महिला मन के रक्षा करेला छोड़ के बहिनी अगर तोर में संवेदना है तो ये मन में आके दिखा दे और बहिनी मन के साथ दे। ये पेट्रोल डीजल के भाव और कौन सा मार तुमन छोटे छोटे गाड़ी में हो, बड़े बड़े गाड़ी में बैठ के तुमन जो स्वाभिमान के पेट्रोल डीजल के भाव के बात करत हो, ये मन हमर छोटे बहनी मन, छोटे छोटे कार्यकर्ता बहनी जो कर्मस्थ कार्यकर्ता बहनी है, ये मन आप मन के बात में आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जब शासन रही से, डॉक्टर रमन सिंह के शासन रही से, जब हमार माता बहनी की सुरक्षा रही से, कहीं भी आए जाए बेधड़क होके जाए। आज एक माँ ट्यूशन जब भेजते लड़का ला तो चिंता होते कि वो घर कब आई, मोर लड़का सुरक्षित है कि नहीं है सुरक्षित, ऐसे के ओखर मन में चिंता रही थी। आज दुर्भाग्य है पिछले एक महीना के आप आंकड़ा ले देखो तो 5000 के संख्या से पार होते। और ये दुर्भाग्य और भूपेश सरकार केवल एक महिला के चिंता करी से, वो महिला जेकर जन्मदिन बनाए बर पूरा आंवला इकट्ठा कर दी जनपद में। ये दुर्भाग्य भूपेश सरकार, यहाँ ले भाजपा महिला मोर्चा आप आह्वान करते कि तोर में दम है और आना है तो हमार दम तरीके महिला मोर्चा के सामने आके बता, और हमार स्वाभिमान के लड़ाई में हमार जो आज इतना जो बहनी बेटी मनसन जो बलात्कार के केस बढ़त जाते बोला रोक के दिखा। केवल तो गेड़ी चढ़े से और नाचा कूदे करे से भारतीय जनता पार्टी नहीं बहकावे में नहीं आए। और ये हमार छत्तीसगढ़िया बहनी मना वो तीजा के त्यौहार में मनाते। वो तीजा कौन रही थे ओकर तीजा के त्यौहार में? तीजा के त्यौहार में ओकरे नाचते ओकरे कूदते, वही मन नाचते वही मन कूदते। कौन है मेरे के बहनी मन बैठे हो जल्ला वो तीजा त्यौहार बर आह्वान करी से? बुलाए रिस कोनो ला? बुलाए रिस है? नहीं बुलाए रिस ना, तो का तीजा के त्यौहार और का हमार बहनी मन के त्यौहार मनाते। प्रदेश के आज जो भारतीय जनता पार्टी के 2 साल में जो कांग्रेस दुर्गति करे है, हमारे बहनी बेटी मन के दुर्गति करे है, वो एक निंदनीय है। आज हमन जो ने मेरी इकट्ठा हो हैं सड़क से सदन के लड़ाई में इकट्ठा हुए हैं। भूपेश सरकार ला हमार एक एक बहनी यहाँ ले आवाज़ दी तो हमारा आवाज़ उस सब जो अंधा बहरा और लूला तीनों बन के बैठे हैं। ऐसने मन आह्वान करी कि हम सदन तक आबो, हम भारत माता के हमार बहनी मन के हमार बेटी मन के अगर सुरक्षा करबो तो हम सदन तक चल जाबो। हमार एक आह्वान में आज जैसे आप मन के अतेक अच्छा उपस्थिति वैसे ऐसने जब हम सदन तक जाबो तो हम सब बहनी मन सीना तान के हमार बहनी मन के हमार लड़का मन के सुरक्षा पर हम वहाँ तक भी जाए तैयार हैं। आमंत्रित करत हन हमारे आज के कार्यक्रम के जो नेतृत्व करत है हमार भारतीय जनता पार्टी जिला के सम्माननीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीथिका विश्वास जी, अपन बात ला आप रखे बार आप सादर आमंत्रित करत हूँ। सम्माननीय बीथिका जी। और जागो, कब तक कुंभकर्ण की नींद सोओगे? अब तो जागो, नारियां आपको पुकार रही है, जागो और इन बहनों माताओं की सुध लो। इस मंच पर भाजपा महिला मोर्चा जिला स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन मातृशक्ति स्वाभिमान मार्च का भी महीना है और हम मार्च करने निकले हैं। स्वाभिमान किनका? हम बहनों का। हम तो ऐसे ही स्वाभिमानी हैं, पर भूपेश जी
आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़े। ऐसे इस कार्यक्रम में हमारे मंच की शोभा बढ़ाने हमारे जिला के अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार जी, हमारी नारी शक्ति जो विधानसभा में पुरजोर से पूरी ताकत से इस विधानसभा के हमारे क्षेत्र की आवाज़ को बुलंदियों तक पहुंचाती हुई ऐसी नारी शक्ति की प्रतिरूप हमारी विधायक जी, आज मुझे भी अगर किसी ने हौसला दिया है तो हमारी विधायक जी ने ही दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रामू भैया का, महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष दीदी हेमलता जी का, पूर्व महापौर अर्चना दीदी का, हमारी नगरी से आई हुई दीदी पिंकी जी का। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा आदरणीय बाबूजी गजराज जैन जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं सादर अनुरोध करती हूँ, नमन करती हूँ, आप सादर मंच में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सब ताली बजाकर हमारे बाबूजी का स्वागत करेंगे। हमारी नारी शक्ति के एक और प्रतिरूप दीदी पार्वती दीदी, नगरी से आई हमारी पिंकी दीदी जी का, पूर्व विधायक, महिला मोर्चा की सशक्त प्रतिरूप सुशीला दीदी, महिला मोर्चा कार्यकारिणी की सदस्य बहन मोनिका जी, हमारी परम आदरणीय दीदी अनीता अग्रवाल जी, मेरी बहन बरखा जी, मेरी दीदी प्रभा मिश्रा जी दी, सीमा चौबे जी, उकरेल से आई मेरी बहन ईश्वरी नेताम जी, रुद्री दली से आई सरपंच साहू जी और आमदी से आई ज्योति साहू जी। सामने में जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, अगर मैं नाम लूँगी तो समय निकल जाएगा, इसलिए क्षमा चाहते हुए मैं सबको अभिवादन करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ इस मंच में। बहनों, ये जो छत्तीसगढ़ है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के रहते इसको छत्तीसगढ़ ना कहकर अपराध का गढ़ कहे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अपराध की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि पानी सर से ऊपर को जा रहा है। शायद इसलिए हम महिलाएं, हम बहनें यहाँ पर कमर कसकर भूपेश को उसकी औकात दिखाने के लिए बैठे हैं। तो हम में वो ताकत है जो तख्त बदल सकते हैं, ताज बदल सकते हैं और सुशासन ला सकते हैं। मैं एक नया सूरज उगाना चाहती हूँ, हर घर को मैं सजाना चाहती हूँ, मैं ही हूँ हर घर की खुशी, सच कहूँ मैं खुद को बचाना चाहती हूँ, सच कहूँ मैं खुद को बचाना चाहती हूँ। क्यों? आज भूपेश सरकार के राज में इतने अत्याचार हमारी बहनों के ऊपर हुआ है जो पिछले 15 साल में हमने कभी नहीं सुना है, वो इस 2.5 साल में उन्होंने कर दिखाया है। महिला डॉक्टर बिथिका विश्वास जी के आज के कार्यक्रम के संबंध में विचार सुन रहे थे। इसी संबंध में एक जानकारी देना चाहूँगा, जिस विषय में अभी बहुत सी चर्चा हो गई है, जो कि जसपुर जिला के जो संरक्षित जनजाति, जिसको महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र परिवार के रूप में जाना जाता है, ऐसे कोरवा जनजाति को जो जमीन जो प्रदान किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पूर्व में, उस सभी जमीन को छत्तीसगढ़ के वर्तमान मंत्री अमरजीत भगत के पुत्र के द्वारा कब्जा करके अपने नाम करा लिया गया है। ये भी अभी जानकारी मिला है, उसकी भी एक जांच कमेटी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के द्वारा बना हुआ है। हाँ, मैं अपनी बात को आगे ना बढ़ाते हुए आज के जो मुख्य जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के विषय में अपनी बात को रखने के लिए हमारे धमतरी जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष जी, अब मैं हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे धमतरी विधानसभा क्षेत्र के हमारे बहुत ही सक्रिय लाडली विधायक सम्माननीय श्रीमती रंजना साहू जी को ससम्मान में आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं। और बहनों, मात्र थोड़ा सा समय और है, आप लोग जैसे अभी तक आप भी शामिल होइए। बहनों, मैं मातृशक्ति के लिए कहना चाहती हूँ कि हे रब, मैं तुझसे ये दुआ करूँ कि फिर से मुझे वही जहाँ मिले। हे रब, मैं तुझसे ये दुआ करूँ कि मुझे फिर से वही जहाँ मिले
फिर से वही गोद मिले और मुझे फिर से वही माँ मिले, मुझे फिर से वही माँ मिले। बहनों, आज हम एक दिवसीय धरना के लिए बैठे, जिस प्रकार मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, और मुझे ये बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आज हमारी बहनें जाग चुकी। हर बहनों ने अपनी बात रखी, हर बहनों ने अपनी दिल की बात इस मंच में रखी और प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के संबंध में आपके सामने जानकारी रखी। वास्तव में जिस प्रकार आज प्रदेश की स्थिति है, लगातार समाचार पत्रों में जहां पर महिलाओं के साथ निरंतर अनाचार, उनके साथ दुर्व्यवहार, यौन शोषण, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और महिला तस्करी जैसे बड़ी बड़ी संगीन घटनाएं हो रही हैं। आज प्रदेश की महिला, प्रदेश की बहनें, हमारी बेटियां अपने आप को असहज महसूस कर रही, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही और एक डर और भय के वातावरण में वो अपना जीवन यापन कर रही। बहनों, निरंतर आप समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए और रोज एक घटना और निरंतर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और ये सरकार के लिए निंदनीय विषय है और सरकार के लिए सोचनीय विषय है कि आज ऐसा छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिसे हम छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ साथ महतारी मां का नाम जुड़ा है, ऐसा शांति का वातावरण बनाए हुआ छत्तीसगढ़ प्रदेश, जहां पर अनेकों वीरांगनाओं ने जन्म लिया। मां कौशल्या की जन्मभूमि रही छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा, और ऐसी धरा में जब महिलाओं की अस्मत लूट ली जाती है, बहनों के साथ जब दुराचार दुर्व्यवहार किया जाता है, बेटियों के साथ जब छेड़खानी की जाती है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की सभी बहनें एक साथ एक मंच पर खड़ी हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता से आह्वान करती हैं कि आज बहनें उठ खड़ी हुई हैं। तू महिलाओं का अपमान मत कर, तू महिलाओं का अपमान मत कर जिस कोख से तूने जन्म लिया है। तू महिलाओं का अपमान मत कर जिस कोख से तूने जन्म लिया है, जिस माँ के आंचल में तूने खेला है और जिस माँ के कदमों से तूने चलना सीखा है। आज प्रदेश की स्थिति देखिए, जो अनाचार, जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं भी प्रदेश के मुखिया का बयान नहीं आता। कोई साधारण घटना होती है तो मुख्यमंत्री जी का बयान तुरंत आ जाता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जशपुर जैसे जिले में घटना होती है, बिलासपुर जैसे जिले में घटना होती है, बागबाहरा में घटना होती है, राजनांदगांव में घटना होती है, दुर्ग में घटना होती है। साथ ही साथ जब प्रदेश की राजधानी में एक नहीं 11 घटनाएं होती हैं और प्रदेश के मुखिया चुप बैठे हैं। और यदि ऐसी स्थिति में प्रदेश का मुखिया चुप बैठा है तो हम महिलाएं ये मानती हैं कि उनकी मौन सहमति है। मानती है, नहीं मानती आप? प्रदेश के मुखिया के इन दुष्कर्मों में मौन सहमति मिल रही है। प्रदेश के किसी कैबिनेट मंत्री का बयान नहीं आता यदि ऐसी घटनाएं होती हैं। महिलाओं की अस्मत लूटी जाती है पर किसी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का, जिम्मेदार मंत्री का बयान नहीं आता। लेकिन एक बड़े जिम्मेदार मंत्री का बयान आता है, और ऐसा बयान जो शर्मनाक बयान कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिलाओं के साथ जो घटना होती है वो छोटी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है? उनके साथ जो घटना हो रही क्या घटना नहीं है? उनके साथ जो दुराचारी, जो अन्याय किया जा रहा है वो अन्याय नहीं है? महिला तस्करी लगातार हो रहा है, वो क्या तस्करी नहीं है? शर्म आनी चाहिए प्रदेश के भूपेश बघेल की सरकार को।
जहां पर जशपुर की एक 18 साल की बेटी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 70 दिन में 7 बार बेचा गया। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए प्रदेश के भूपेश बघेल की सरकार को, जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बना सकती, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से सदन में बजट नहीं ला सकती। ऐसे धिक्कार है ऐसे भूपेश बघेल जी की सरकार को। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जहां पर आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर आरोपियों को सरकार से संरक्षण मिल रहा है। जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को सरकार को संज्ञान में लाना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। ऐसे घटनाओं पे कार्रवाई करने के बजाय सरकार उसे संज्ञान में भी नहीं ले रही है। ये आज प्रदेश के सरकार की स्थिति है। बहनों, आज हर एक महिला डर और भय के वातावरण में जी रही है। उसे ये महसूस हो गया है कि जिस मुखिया को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पे बिठाया है, जो गद्दी, जो कुर्सी पर उन्होंने बिठाया है, वो उसके लायक नहीं है। महिला की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना सके, अलग से उनके लिए कोई बजट नहीं ला सके। और हमने उस दिन से ठाना कि यदि प्रदेश की महिलाओं पर, प्रदेश की बेटियों पर, प्रदेश की बहनों पर यदि कोई अनाचार होता है, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनें कदम से कदम मिलाकर सदन तक जाएंगी और सरकार को घेरेंगी। मैंने पहले भी कहा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार को मैं चुनौती देती हूं इस मंच के माध्यम से। मैं भी एक महिला हूं, मैं भी एक मां हूं, मैं भी एक बहन हूं। यहां पर बैठी जितनी बहनें हैं, कहीं न कहीं मां और किसी न किसी की बहनें हैं। आज जब सरकार हाथ में चूड़ियां पहन के बैठी है, तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक एक बहनें एक एक गांव तक, एक एक गली तक, एक एक वार्ड तक और एक एक घर तक जाएंगी और वहां पर शासन जो निष्क्रियता कर रही है, शासन जो आरोपियों पे कार्रवाई नहीं कर रही है, उसकी जानकारी देंगी। और वहां से जो तूफान निकलेगा भूपेश बघेल जी, वहां से जो आंधी निकलेगी, वो आपके कुर्सी को हिला के रख देगी। आप इस बात को याद कर लीजिए। बहनों, वो दर्द, वो तकलीफ को हम समझते हैं। जिसकी बेटी पर, 14 साल की बेटी के साथ यदि अनाचार हुआ हो, ऐसे दिल दहला देने वाली घटना, जहां पर एक बेटी को, छत्तीसगढ़ की बेटी को जहां 7 बार अन्य प्रदेश में बेचा जाता हो, बिलासपुर के जिस उज्ज्वला घर में, जहां पर महिलाओं को सुरक्षित रखने का काम किया जाता है, उस उज्ज्वला घर में वहां के संचालनकर्ता के साथ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि अनेक महिलाओं के साथ दुराचार और अनाचार किया जाता है। फिर भी सरकार मौन है। परिवार रिपोर्ट लिखाने जाता है, सरकार के संरक्षण में यह कह दिया जाता है आप रिपोर्ट मत लिखिए, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है। और तो और सरकार की बेशर्मी की हद तब पार होती है जब कहा जाता है कि भैया आप समझौता कर लीजिए। अरे शर्म आनी चाहिए भूपेश बघेल की सरकार को कि बेटी की अस्मत यदि लूटी जाती है तो कौन सा समझौता आप करेंगे, आप बता दीजिए। यह भूपेश बघेल जी की सरकार है। मैंने पहले ही कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। महिलाओं से वादे किए, आपके समूह का कर्जा माफ किया जाएगा। रोज ऐसी सैकड़ों बहनें मिलती हैं जो मुझसे पूछती है, बहन हमारा कर्जा कब माफ होगा, हमें बता दीजिए। हम जवाब देने में असफल हो जाते हैं। आज प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही हैं। शराबबंदी की बात सरकार ने कही थी। आधे से ज्यादा अधिक कोई परिवार यदि टूटा है तो केवल और केवल इस शराब के कारण टूटा है। बहुत सी बेटियों की अस्मत यदि लूटी गई तो ये शराब के कारण। बहुत सी माएं
अपने बेटों को यदि खो देती है, उनके चरित्र, उनके व्यवहार को यदि खो देती है, तो ये शराब के कारण। लेकिन सरकार, मैंने फिर कहा कि सरकार की मौन सहमति है, और सरकार की इस मौन सहमति हम सबको बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे महिला मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं, आज हम सब निकलकर आज सदन की लड़ाई के साथ साथ आज सड़क की लड़ाई है, और हम सब आज सड़क में उपस्थित हुए हैं। यहाँ से हम सब मिलकर राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, और जो सरकार अपने प्रदेश की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती, वैसे सरकार को उस कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। ये बात हम सबको उनको बतानी पड़ेगी। बहनों, आज आप सबने बहुत अच्छी उपस्थिति दी। महिला मोर्चा के तत्वाधान में, सम्मानीय जिला अध्यक्ष जी के तत्वाधान में बहुत अच्छा कार्यक्रम धरना प्रदर्शन का रखा गया। हम सब महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहनें एक स्वाभिमान मार्च के साथ यहाँ से निकलेंगी, और जिस प्रकार धमतरी की जनता ने हमारी बहनों को सम्मान किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनों के एक ताकत के रूप में आप सब ने हमें स्वीकारा है। ऐसे बंधुओं का मैं फिर से पुनः धन्यवाद देते हुए आपके इस कार्यक्रम, चूंकि ऊपर स्तर तक यह समाचार जाना चाहिए कि वास्तव में प्रदेश की जो स्थिति है, अनेक जिले में जिस प्रकार की ये निंदनीय घटनाएं हो रही हैं, ऐसे घटनाओं को सरकार को चाहिए कि संज्ञान में ले और उस पर कार्रवाई करे। बंधुओं, आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति। इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, और प्रताड़ित करने के बाद में ये नारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चालू किया गया था। मंच में आसन ग्रहण करें। आइए ना दीदी, आइए ना, कार्ड बढ़ जाएगा ऊपर से। इस नारा के कारण से कांग्रेस की सरकार गई, और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सरकार में क्रियान्वित किए, उसका पूरा भरपूर लाभ छत्तीसगढ़ के आम जनता, आम नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कहा, बल्कि कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता लोग हैं वो ज्यादा लाभ लिए हैं। ऐसे है स्लोगन है, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आज के कार्यक्रम पर भूपेश बघेल होश में आओ, भूपेश बघेल हाय, भूपेश बघेल हाय। महिलाओं के सम्मान में, मैं आगे बोल रहा हूं, महिलाओं के सम्मान में भाजपा महिला मोर्चा मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं की सुरक्षा जो न कर सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार महिलाओं की सुरक्षा जो न कर सके, जो सरकार निकम्मी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी। आप लोग बोलिए, फूल नहीं चिंगारी है, महिलाओं की सुरक्षा करो। भूपेश बघेल है, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद। आग लगी है, आग लगी है, आग। इस नारा को आप लोगों को हमेशा जीवंत रखना है, क्योंकि जब 2000 में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री कौन थे? स्वर्गीय अजीत जोगी जी। अजीत जोगी जी ने, चूंकि स्वर्गीय है इसलिए मैं जी लगा रहा हूं, तो पावन धरती में हमारे नारी शक्ति महिला मोर्चा दीदीमान सब आज छत्तीसगढ़ में जो बहू बेटी के साथ दुष्कर्म अत्याचार होते ओला अपन देश के मुख्यमंत्री भूपेश सरकार जी तक अपन दुख न पहुंचाए, आज हम सब मंच में विराजमान हो, हम मंच में विराजित। जब त्रेता युग में हमारे मात्र एक रावण देखे पर मिले, रावण है माता सीता नजर
लगी सारण को लगी तो मर्यादा के साथ अशोक वाटिका में बोला स्थान ग्रहण भी सब आज के युग के नवयुवक मन जो माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, जो बहन के हाथों से अपने कलाई पे राखी बंधवाते हैं, वैसे भाई आज और पिता आज एक दूसरे के इज्जत उतारने में उतारना हो गए और एक बार हमें कांग्रेस के सरकार बहरा हो गए। भूपेश सरकार जी से निवेदन करे तो भूपेश सरकार ने चेतावनी दिया था कि भूपेश सरकार कोई एक ऐसा नियम कायदा कानून निर्धारित करे जिससे ये अत्याचार करने वाले पुरुषों अपने औकात में आना चाहिए। मैं अपन व्यक्तिगत विचार रखा था, मैं अपन हिसाब से विचार रखा था कि जेकर बहुमती के साथ हमारे भूपेश सरकार ने एक दंड निर्धारित करना चाहिए। उन सभी भाइयों का भी इस महिला मोर्चा के मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारे शहर मंडल के अध्यक्ष, वैसे मुझे मन करता है कि माँ भारती का मैं वंदन करूं, लेकिन माँ भारती के विराट स्वरूप में आप सब लोग विराजित हैं, इसलिए मैं आप सबका वंदन माँ भारती के रूप में करना चाहूँगी कि हे माँ भारती, हे माँ भारती, बंद मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, जिसे भी देखूं तेरी तस्वीर हो जाए, तेरी तस्वीर हो जाए, तेरी तस्वीर हो जाए। आदरणीय बहनों, आज हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ा अपनी आवाज, अपनी बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए। जिस समाज में, जिस देश में, जिस प्रदेश में महिलाओं का सम्मान होता है, वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस स्थान पे देवता रमते हैं जहाँ स्त्रियों की सम्मान होता है। कम से कम मैं पूजा के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन हमारा सम्मान तो होना चाहिए। आत्मसम्मान, स्वाभिमान हर व्यक्ति का अधिकार है, तो महिलाएं इसमें पीछे क्यों रहें। इसलिए आज हम इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सोए हुए सरकार को जागृत करना चाहते हैं कि आप महिलाओं का कद्र करना सीखें। इस देश में मुखिया कैसा होना चाहिए, आप सब लोग जानते हैं। बाबा गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालही पोसही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। का जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का यहाँ पे आयोजन किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे महिला मोर्चा की बहनें यहाँ पे अधिक से संख्या में यहाँ बैठी हुई हैं और भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आज जमतरी में आयोजन किया जा रहा है। वह विरोध तो आप एक हास्यास्पद है, केवल यह दिखाने के लिए क्योंकि हमारे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सुनिश्चित था और महिलाओं के लिए था। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, पिछले आप आंकड़े में देखेंगे तो हर माह कम से कम 5000 की महिलाओं के साथ दुष्कर्म और दुष्व्यवहार होता है। हम महिला मोर्चा नहीं है, महिलाओं के विरुद्ध जो बिगुल फूका है उसके काउंटर में ये लोग कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। और एक मुझे हंसी आती है कि महिलाओं के सम्मान को छोड़कर पेट्रोल डीजल के मामले में लेकर वो बैठे हुए हैं। बल्कि उन्हें मैं उनके जिला अध्यक्ष आह्वान करती हूँ कि भाजपा महिला मोर्चा का साथ दे। अगर वो महिला के प्रति समर्पित भावना रखती है या संवेदनशील है तो यहाँ पे आके वो हमारे धरना प्रदर्शन में वो आके हमारा समर्थन करे। और जो आज इनके द्वारा जो कारनामा किया जा रहा है वह एक निंदनीय है। मैं इसको एक दुर्भाग्य मानती हूँ कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पेट्रोल दाम पे अटकी हुई है। हमारी जो यह आज महिला मोर्चा का कार्यक्रम है प्रदेश व्यापी पूरे छत्तीसगढ़ में, उसमें इस बघेल को उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यह आयोजन किया गया है। प्रदेश के आह्वान पर, प्रदेश महिला मोर्चा के आह्वान पर यह कार्यक्रम पूरे जिले में चल रहा है और राज्य में राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है 4 जिलों के द्वारा, और बाकी जो जिले हैं वो अपने अपने जिले कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल के नाम। यह जो छत्तीसगढ़ में महिला उत्पीड़न का आज जो मामला हमारे सामने में आ रहा है, मुझे नहीं लगता विगत 15 सालों में आज जो 2 साल में इतनी घटनाएं हमारे सामने हैं, 3
3,500 का आंकड़ा पार कर चुका है। उसमें 750 से ऊपर हमारी नाबालिग बच्चियां हैं जिनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, जिनको बेचा जाता है। तो ऐसे भूपेश सरकार, जिनकी अनिला भेड़िया जी भी हमारी मंत्री है यहाँ की छत्तीसगढ़ की, वो महिला है, अगर महिला की इज्जत आबरू को वो नहीं बचा सकती तो धिक्कार है ऐसे मंत्रियों को। यहाँ राज करने का राजा का काम क्या होता है? अपने प्रजा का